पर अगर ऐसा ना हो, जैसे हम अक्सर टीवी पे लोगों को देखते हैं, टीवी पे उनकी डिफरेंट अपीयरेंस होती है, लेकिन जब हमारे सामने आते हैं तो हम काफी हो जाते हैं कि टीवी पे कुछ और दिख रहे थे, सामने से तो कुछ और है। तो ये वाकई ग्राफिक डिजाइनिंग का, ये आप सब ये डिजाइनिंग और ये सब एडिटिंग का ही कमाल है। देखें, अब सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग या सिर्फ एडिटिंग इसमें नहीं होती, इसमें प्रॉपर लाइटिंग होती है। एक स्टूडियो एनवायरनमेंट अलग होता है, ठीक है। अगर आप किसी कैमरामैन को हायर कर लेते हैं, आप कहते हैं चलो भाई मेरी पिक्चर खींचो, सिर्फ कैमरा लेके आ गया, वो पिक्चर खींच रहा है, धूप के अंदर आपकी पिक्चर खींच रहा है, तो आपकी पिक्चर आप ये नहीं सोचेंगे, मतलब आप बिल्कुल मेकअप हुआ होगा, कुछ चीजें तो आपको भी करनी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है, मेकअप के हवाले से, ठीक है। उसके अलावा लाइटिंग होती है, प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है, हर चीज होती है, ड्रेसिंग होती है, इन सबको देखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि बस कैमरा उठाया पिक्चर, यार कैमरा है फिर भी पिक्चर अच्छी नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ म्यूजिंग्स विद हानिया। जब मैंने ये शो स्टार्ट किया था तब मैंने ये सोचा था कि इस शो पर हम लोग लाएंगे आप सबकी कहानियां और आप सबकी बातें, कोई भी आके इस शो पे अपने दिल की बात कर सकता है। तो आज ऐसा ही एक शो है। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है वो एक ग्राफिक डिजाइनर है। हम सब किसी ना किसी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, हम हर कोई अपने एक काम कर रहा होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कोई किसी का शोबा नहीं समझ पा रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस शोबे से ताल्लुक रखती हूँ उसमें मुझे अक्सर सुनने को मिलता है, आप करती क्या है, सिर्फ बातें ही तो होती हैं, एक एसी वाले कमरे में बैठ के आपने बातें ही तो करनी होती हैं। जैसे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं या वो हजरात जो आईटी की फील्ड में, कंप्यूटर की फील्ड में काम करते हैं, उनको ये सुनने को मिलता है कि पूरा दिन सिर्फ पीसी पे ही तो बैठे रहना है, इसमें क्या ही है। इसी तरह हर किसी का एक अलग प्रोफेशन है, हर किसी के अपने चैलेंजेस हैं, अपनी स्ट्रगल्स हैं, लेकिन सामने वाला अक्सर ये चीज नहीं समझ पा रहा होता। और हमें बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो जाके बहुत जोर की लगती भी हैं कि हम ही जानते हैं कि हमारे दर्द क्या हैं। और जाहिर है जो भी जिस भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखता है उसमें पैसे कमाना कोई मुफ्त के पैसे नहीं दे रहा होता, ना ही बातें करने के पैसे मिल रहे होते हैं, ना ही एसी में बैठने के पैसे मिल रहे होते हैं, ना ही पीसी पर खेलने के पैसे मिल रहे होते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि एक ग्राफिक डिजाइनर की जिंदगी कैसी होती है और उनको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम साहिल है, वो काफी अरसे से शोबे से ताल्लुक रखते हैं। आइए उनकी कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहिल। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साहिल, मुझे बताएं कि आप ग्राफिक डिजाइनर ही बनना चाहते थे बचपन से या आप किसी तरह इस फील्ड में आ गए? देखें, बचपन से तो मैं ये नहीं चाहता था कि ग्राफिक डिजाइनर बनना है। बेसिकली मेरा एक ड्रीम था म्यूजिशियन बनने का, तो उसी को लेके मैं ग्राफिक डिजाइनर ऐसे बना के, अब जैसे कि पहले आता था साउंड क्लाउड, तो हम लोग अपने गाने बनाते थे और उस पर अपलोड करते थे, तो वो सबसे पहले मांगता था आर्ट कवर। सही। वो एक प्रोफाइल मांगता था, आर्ट कवर मांगता था, तो वो डिजाइन करने के लिए बेसिकली मैंने डिजाइनिंग सीखी थी। और उसके बाद फिर मुझे पता चला कि इससे पैसे भी कमा सकते हैं, तो फिर इस फील्ड में फंसता चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसी में हूँ। वो जो म्यूजिशियन बनने का एक एम था वो कहाँ गया? देखिए, उस वो साथ साथ चल रहा है, लेकिन अब मसरूफियत इतनी बढ़ गई है कि मतलब उसको देने के लिए इतना टाइम नहीं बचा। तो अब ज़्यादातर ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे काम निकल के आ गए हैं, जैसे कि जॉब हो गई, फिर अपना पर्सनल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एजेंसी चल रही है और इसके अलावा दूसरे क्लाइंट्स हैं, तो बहुत सारा इतना काम है कि म्यूज़िक को देने के लिए टाइम कम रह गया हमारे पास। ऐसा नहीं है कि म्यूज़िक में नहीं करता, अभी करता हूँ, लेकिन बट कम कम टाइम दे रहा हूँ म्यूज़िक को। अच्छा, जैसे हम छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि बड़े होके मैं ये बनूंगा, तो आपने बचपन में ये सोचा था कि बड़े होके आप म्यूजिशियन बनेंगे? आपकी फैमिली ने इस बात को सपोर्ट किया था? बेसिकली मेरी फैमिली में काफ़ी सपोर्ट मुझे मिला है। मेरे जो बाबा थे वो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, कि बस वो किसी तरह कहते थे भाई जो तुम्हारे दिल में आ रहा है वो तुम करो। ऐसा नहीं कि मुझे म्यूजिशियन बनना है तो नहीं म्यूजिशियन नहीं बनो, या मुझे ये बनना है तो वैसा नहीं करो। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फैमिलीज के अंदर कि भाई वो मना करते हैं एक टाइम पे आके कि भाई अब तो छोड़ दो, अब तो ये कर लो। तो ये सारा सिनेरियो मेरे साथ होता रहा है। डिजाइनिंग के अंदर भी यही मेरे साथ हुआ था, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा टाइम आया था जब बाबा ने कहा था कि भाई सबके बच्चे अच्छा कमा रहे, तू क्या कर रहा है, कार्टून बना रहा है। तो अभी तक कार्टून बना रहा है, पैसे नहीं कमा रहा। तो फिर कुछ टाइम के बाद एक ऐसा वक्त आया जब बाबा के हाथ पे मैंने मतलब तकरीबन 3.5 लाख या ऐसे कुछ लाके रखे अब्दुल्ला। तो मैंने बाबा को, बाबा ये मैंने पहले प्रोजेक्ट से मैंने कमाए। तो वो हैरान हो गए। तो मेरे बाबा यही कहते, ये मेरे बेटे ने कार्टून बना के पैसे कमाए। तो सबको ये कहते थे। खैर उनको नहीं पता था ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, क्या सिनेरियो होता है, क्या चीजें होती है, तो उनको नहीं पता था। तो हाँ, हमारे बुजुर्ग या पुराने अफराद जो हैं वो अभी शायद ये चीज, इस फील्ड को समझ भी नहीं पाएंगे। जैसे अक्सर सुनने को मिलता हुआ पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, फिर भी क्या ही कर रहा होगा जिंदगी में। अच्छा साहिल, मुझे एक बात बताएं, जैसे मुझ जैसे लोग हैं, ठीक है, जो कैमरा प्रेजेंस है जिनकी, या इस तरह के जो काम है उसमें हमें बड़े मसले होते हैं कि ऑब्वियसली अब कैमरे के सामने तो हम आके बैठ गए ना, पीछे सारा काम आप लोगों का है, बिल्कुल ठीक है। वीडियो किस तरह बनानी है, अब तो खैर ग्राफिक डिजाइनिंग हर फील्ड में है, चाहे वो एजुकेशन हो, किसी भी चीज में हो, बुक्स डिजाइन हो रही हैं, पोस्ट डिजाइन हो रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, हजार चीजें डिजाइन हो रही हैं।
तो मुझे बताएं कि हर क्लाइंट की अलग नीड, हर किसी की अपनी अलग फरमाइश। उसके बाद जैसे मैं हूँ, मुझे बड़ा मसला होता है कि मैं ऐसी आऊँ वैसी आऊँ, सबका ही होता है प्रॉब्लम, ठीक है। किसी के बाल कम है तो कोई मोटा है तो किसी को पतला आना है। तो ये जो सारी डिमांड्स होती हैं हर क्लाइंट की अलग अलग, इससे किस किस्म के क्लाइंट्स मिलते हैं और किस तरह आप लोग अलग अलग क्लाइंट की डिमांड्स को डील करते हैं? देखें, बेसिकली होता ये है कि सही सही कह रही हैं आपके, हर क्लाइंट अलग अलग होता है क्योंकि सबके पास अलग अलग दिमाग है, वो हर हर कोई अलग हिसाब से सोचता है ना, ठीक है। अब वो हमें जब काम देते हैं ना, वो बेसिकली आपकी एक बात से मुझे अचानक से एक बात याद आई। एक मेरी बहुत ही अच्छी क्लाइंट है, तो वो अक्सर मैं उनकी फोटोग्राफी वगैरह करता रहता हूँ ना, तो वो अक्सर मुझे यही गाइड करती हैं कि भाई एक काम करना, मुझे सिर्फ पतला दिखाना, और वो है माशाल्लाह से हेल्दी। वो मुझे यही कहती हैं कि मुझे सिर्फ पतला दिखाना सकती है, तो वो एक टास्क हमारे लिए बहुत मुश्किल है, फिर उनको समझाना पड़ता है। देखें, ऐसा नहीं होता कि उनके मुताबिक हम काम कर दें, कि हम डिजाइनर, हम उनको समझाते हैं, देखें मैम ऐसा होगा, इसको इस तरीके से करेंगे, इसको आप इस तरीके से यूज करें, उसको हाफ क्रॉप कर लें, आप इस तरीके से पोस्ट में यूज कर लें। तो ये फिर हमारा काम होता है उनको गाइड करना, उनको उस चीज पे लाना। तो ऐसा नहीं होता कि हम क्लाइंट की हर बात मान लेते हैं। क्लाइंट ये समझता है कि ये सारी बातें हमारी मान है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्लाइंट हमारी ही बात मान रहा होता है, बेसिकली वो सारी चीजें हमारी, मतलब क्लाइंट को लग रहा होता है कि मेरी बात मान रही है, लेकिन वो एक्चुअली इट इज अदर वे अराउंड। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि उनको नहीं पता होता ना चीज़ों के बारे में, हम किस तरीके से चीज़ें, उनको प्रॉपर गाइड करना पड़ता है। फिर उनको बताना पड़ता है कि देखें इस तरीके से हमने किया है तो ये इस तरीके से अच्छा बन के आ गया। एक पोस्ट होती है या फिर उनकी तस्वीर होती है, किस तरीके से यूज़ करनी है, तो सारी चीज़ें उनको गाइड करना पड़ता है। क्योंकि पहले तो जब काम देते हैं बिल्कुल फ्रेश होते हैं, वो दिमाग बिल्कुल ऐसे लेके आते हैं, उनको चाहिए तो चाहिए, सोचा हुआ होता है दिमाग में कि मैं ऐसी दिखूंगी तो मुझे ऐसा ही दिखना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। सही। और अगर ऐसा ना हो, जैसे हम अक्सर टीवी पे लोगों को देखते हैं, टीवी पे उनकी डिफरेंट अपीयरेंस होती है, लेकिन जब हमारे सामने आते हैं तो हम काफी हो जाते हैं कि टीवी पे कुछ और दिख रहे थे, सामने से तो कुछ और है। तो ये वाकई ग्राफिक डिजाइनिंग का ही, आप सब ये डिजाइनिंग और ये सब एडिटिंग का ही कमाल है? देखें, अब सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग या सिर्फ एडिटिंग इसमें नहीं होती, उसमें प्रॉपर लाइटिंग होती है, एक स्टूडियो एनवायरनमेंट अलग होता है, ठीक है। अगर आप किसी कैमरामैन को हायर कर लेते हैं, आप कहते हैं चलो भाई मेरी पिक्चर खींचो, सिर्फ कैमरा लेके आ गया, वो पिक्चर खींच रहा है, धूप के अंदर आपकी पिक्चर खींच रहा है, तो आपकी पिक्चर, आप ये नहीं सोचेंगे मतलब आप बिल्कुल मेकअप हुआ होगा, कुछ चीजें तो आपको भी करनी पड़ेंगी, जाहिर सी बात है, मेकअप के हवाले से, ठीक है। उसके अलावा लाइटिंग होती है, प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है, हर चीज होती है, ड्रेसिंग होती है, इन सबको देखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि बस कैमरा उठाया पिक्चर, यार कैमरा है फिर भी पिक्चर अच्छी नहीं आ रही। स्नैपचैट वाली पिक्चर तो ये तो आपको पता है ना, ये तो आपको पता है कि हमें तो है भाई, ये स्नैपचैट में हम गोरे हो जाते हैं, हमारी स्किन एकदम क्लियर हो जाती है, इस कैमरे में भी होना चाहिए। तो महंगा कैमरा है, जब मेरा स्नैपचैट सस्ता मोबाइल, स्नैपचैट इतना खूबसूरत मुझे बना रहे तो महंगा कैमरा क्यों नहीं बना सकता? देखिए, इसमें ये होता है कि हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसी रो पिक्चर्स चला देते हैं। कुछ टाइम ऐसा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम वर्क भी करते हैं, पिक्चर्स भी लेते हैं बहुत सारी ऐसी, फिर उनको एडिट करते हैं। हम लोग लेते हैं रॉ पे पिक्चर, एक रॉ पिक्चर होती है हमारी, तो उसमें हमारे पास ये बेनिफिट होता है कि हम उसको, उसके कलर्स वगैरह अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। बाज़ अगर ऐसे फोटोग्राफर्स होते हैं जो कि टाइम बचाने के लिए वो रॉ पिक्चर नहीं लेते, वो बस अब आया, बस क्लाइंट मिला, पैसे मिले, बस जान छूट दिया वैसे। तो हम लोग तो फिर भी तो वो रॉ पिक्चर्स देते हैं एंड देन वो क्लाइंट को रॉ ही दे देते हैं ऐसा? नहीं, रॉ नहीं देते। रॉ पिक्चर हम हमारे लिए होती है एडिट करने के लिए, उसमें स्पेस हमारे पास बहुत होता है एडिट के लिए ना, तो हम जितना उसको एडिट कर सकते हैं वो एडिट करते हैं, पर हम क्लाइंट को अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई करके ही देते हैं। ऐसा नहीं कि उस क्लाइंट को दे दिया, और ऐसा भी नहीं है, कुछ क्लाइंट की भी मान लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो ऐसा होता है। ऐसे तो आप किस किस जॉनर में काम कर रहे हैं? आपका कहाँ है? वेडिंग फोटोशूट्स वगैरह है या किस किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं? बेसिकली वेडिंग फोटोग्राफी तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन मेरे साथ जो होते हैं, जैसे कि अरबाज है मेरे साथ, बहुत अच्छे फोटोग्राफर है वेडिंग के, तो वेडिंग के सारे काम मैं उनसे करवाता हूँ। बेसिकली हमारी एक टीम है पूरी, वेडिंग के सारे काम मैं उनसे करवाता हूँ। कॉर्पोरेट में देखा जाए तो मेरे साथ शाहजेब हैं, आशिर हैं, ठीक है। ये सारे हम लोग एक पूरी टीम बना के काम कर रहे होते हैं। मेरी जो एजेंसी की मैंने आपसे बात करी, तो उस टीम में हर बंदा डिफरेंट काम कर रहा होता है। अच्छा, मुझे वेडिंग के बारे में इतना नहीं पता क्योंकि मैं वेडिंग फोटोग्राफी नहीं करता, तो दूसरा बंदा मैंने रखा हुआ वो काम करता है, लेकिन टीम हमारी एक ही है। तो हम वेडिंग भी करते हैं, हम कॉर्पोरेट भी करते हैं, और हम बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम फोटोग्राफी करते हैं। बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, उनकी डिजाइनिंग, ये सारे वर्क हम लोग करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, आपके एक्सपीरियंस में अभी तक कोई सबसे ज्यादा मुश्किल क्लाइंट या सबसे ऐसा क्लाइंट कि आपने कहा कि क्या मखलूक मेरे सर पे नाजिल हो गई है? देखें, मेरा एक क्लाइंट था, जब मैं किसी कंपनी में एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में काम करता था, तो वहाँ पे एक क्लाइंट था फर्नीचर का। तो उसने क्या किया था मेरे साथ, मुझे बड़ा तकलीफ भी हुई थी उस बात में कि उसने, बंदे ने मुझसे लोगो बनवाया, मैंने डिजाइन किया, उन्होंने कहा समझ नहीं आ रहा। मैंने फिर बनाया, उन्होंने कहा समझ नहीं आ रहा। ऐसे कर करके मैंने तकरीबन 25 से 26 लोगो उसको बना के दिए। रात को मैंने 26वां लोगो भेजा और मैं सो गया। सुबह उठ के उस बंदे का मैंने जैसे ही मैसेज देखा तो वो कह रहे हैं कि भाई वो जो पहले वाला लोगो बनाया था ना सबसे पहले,
वो डन है, उसको फाइनल कर दो। अब मेरे दिमाग में मतलब मैंने कहा कि यार इतने घंटे मैंने इस बंदे के ऊपर जाया कर दिए, अगर ये पहले ही मुझे कह देता कि पहला लोगो है तो इसकी और चीजें बन जाती। तो खैर इस तरीके के क्लाइंट्स बहुत सारे होते हैं जो सेटिस्फाई, मेरे ख्याल से हर दूसरे बंदे का ही मसला होता होगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन काफी जगह पे क्लाइंट सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। वो खुद देखते हैं कि भाई एक डिजाइनर है, अब जैसे क्लाइंट होता है वो डिजाइनर तो नहीं होता ना, अब डिजाइनर को पता है कि क्या चीज है। अब कोई चीज ऐसी डिजाइन होती है कि किसी का फॉन्ट कट रहा होता है, वो डिजाइन के हिसाब से शेप होता है, तो कुछ कहते हैं कि भाई ये क्या, ये तो फॉन्ट कट रहा है, उनको वो चीज नहीं पता, ट्रेंड नहीं पता। हम लोग तो ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं, आजकल तो ऐसे ऐसे ट्रेंड आ गए हैं कि आप लोग देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे ये क्या चीज तो है। एआई का दौर है वैसे। बिल्कुल ऐसा ही है, वो आप सोचेंगे ये क्या चीज बनाई है, लेकिन वो ट्रेंड चल रहा है कि बिल्कुल एक कचरा टाइप का बना दिया एक पोस्ट, आप समझो कचरा, लेकिन वो मतलब एक गोल्ड होता है हमारे हिसाब से, वो चीज ये नहीं समझते। तो अगर मैं क्लाइंट हूँ, मुझे वो कचरा लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि वो बहुत ही कोई जबरदस्त चीज है, तो इस गैप को आप कैसे फिल करेंगे? मेरी नीड तो वो फुलफिल कर ही नहीं रही ना वो चीज। बेसिकली इसमें पता है क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम क्लाइंट के मुताबिक कर देते हैं, लेकिन फिर हम अपने पोर्टफोलियो में वो चीज यूज नहीं करते। अच्छा, क्योंकि वो आपको इतना, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता, हमें जो अच्छा लगता है वो हम अपने पोर्टफोलियो में यूज करते हैं। सही क्योंकि हमें हमारे यहाँ के क्लाइंट्स नहीं, हमारे बाहर के भी क्लाइंट्स हैं, तो हम उनको दिखाने के लिए वो अच्छी चीज रिप्रेजेंट करते हैं। काफी सारे मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जिनका मैं कहीं जिक्र ही नहीं करता, और वो अच्छे अच्छे ब्रांड है, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छे अच्छे ब्रांड है, लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं करता क्योंकि उनका काम, वो खुद काम के अंदर इंटरफेयर करते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कर दो। मैं चाहता हूं कि अगर ग्राफिक डिजाइनर को पूरा अगर मिले ना क्रिएटिविटी करने का मौका, तो वो बहुत अच्छा करके दिखा सकता है। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो बड़े ब्रांड्स भी हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं काम इतना अच्छा नहीं हो पाया, तो ब्रांड मार्केट करना जरूरी नहीं होता कि भाई मेरा क्लाइंट इतना बड़ा ब्रांड है तो वो मार्केट करना जरूरी नहीं? देखें पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं सबसे ज्यादा अपने ब्रांड के ऊपर फोकस नहीं करता, अपने काम के ऊपर फोकस करता हूँ। क्योंकि बाहर जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो ब्रांड को नहीं जानते मेरे, वो मेरे काम को जानते, ठीक है ना, वो देखते हैं कि काम कैसा है, वो तो नहीं जानते कि J.com कौन है। क्योंकि अगर बाहर के क्लाइंट हैं मेरे, तो इससे छोटे मोटे ब्रांड्स वो नहीं जानते, लाइक हमारे लिए बहुत बड़े हैं, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, उनके लिए सिर्फ काम दिखता है, उनको जो काम पसंद आता है मैं उनको वो दिखाऊंगा। तो कहने का मकसद है ये सारी चीजें इस तरीके से होती हैं। सही है। अब एआई का दौर है, अब तो मेरे ख्याल से बच्चा भी वो छोटी मोटी ग्राफिक डिजाइनिंग तो ऐप से कर रहे हैं, सब कुछ ही कर रहे हैं, लोग अपनी रील्स खुद बना रहे हैं, अब तो सारा काम तकरीबन लोग खुद से ही कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके प्रोफेशन का फ्यूचर क्या है? एआई इतना ज्यादा फ्लरिश कर रहा है, हर किसी के हाथ में है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये गुंजाइश रहेगी कि अभी भी ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत हमें रहेगी आने वाले सालों में? देखें अगर बात की जाए एआई की, तो एआई सिर्फ हमारी हेल्प करने के लिए आया है, वो जॉब रिप्लेस नहीं कर सकता किसी भी सूरत अगर आप देखे जाएं। क्योंकि हाँ उसकी जॉब रिप्लेस कर देगा जो अपडेट नहीं हो रहा वक्त के साथ साथ, अपडेट नहीं होगा वो चले जाएगा, जाहिर सी बात है। काफी ऐसे वर्क हैं, काफी ऐसे काम हैं जो आज मतलब दिखाई भी नहीं दे रहे, कहाँ गए वो। मतलब हमारे दौर में बस एक उरूज हुआ करता था उन कामों का, लेकिन आज वो काम दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि वो वक्त के साथ अपडेट नहीं हुए। काफी सारी ऐसी जगह हैं वो लोग जो अपडेट हो गए वो आगे चल रहे हैं। अब एआई के साथ भी ऐसा ही सेम सीन है। जो बच्चे, जैसे आपने बात करी कि भाई एआई से पोस्टर बना लेते हैं या बना लेते हैं, कैनवा पे बनाते हैं, मेरे पास मेरे क्लाइंट मुझे सजेस्ट करते हैं भाई मुझे कैनवा दे दो, लेकिन ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। अगर आप एक देखा जाए तो ये प्रोफेशनल तरीका, अब एक ब्रांड है फॉर एग्जांपल मुझसे एक पोस्ट बनवाता है, मैंने उसको कैनवा पे बना के दे दी, ठीक है बना के दे दी। अब वो मुझे कहता है यार इसी पोस्ट का मुझे बड़ा बैनर बनाना है, तो मैं कहाँ से बनाऊंगा, मेरे पास उसकी एक्सेस फाइल ही नहीं, एडिटेबल, मेरे पास पीएचडी नहीं है, मैं कहाँ से बनाऊंगा, लिमिटेशंस है। हाँ तो बेसिकली ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। एक जो मतलब आर्टिस्ट होता है, लाइक मैं उसे आर्टिस्ट कहता हूँ, ग्राफिक डिजाइनर या फिर वीडियो एडिटर एक आर्टिस्ट होता है, वो अपनी चीज को ऐसे लेके चलता है कि वो बाद में भी उसको काम आए। अब कैनवा पे आपको इस तरीके से चीजें नहीं मिलती, वो आपने बनाया पोस्ट कर दिया बस हो गया। कैनवा से सारे वो सजेस्ट करते हैं कि जिनके पास बजट का बड़ा मसला होता है। सही है, तो हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स बहुत सारे आते हैं कि जिनके पास बजट का मसला होता है, लेकिन हम उन्हें आपसे कैनवा पे काम कराते हैं। काफी सारे करते हैं यार आप छोड़ दो ना, आप क्यों इतनी मेहनत कर, आप कैनवा पे काम करो। लेकिन मैं उनको कहता हूँ मैं कर दूंगा, थोड़े आप पैसे बढ़ा लीजिएगा, थोड़े हम कम कर लेंगे, लेकिन आपका काम अच्छा कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग लेके चलते हैं उनको। ऐसा नहीं है कि अब कैनवा पे उन्होंने बोला तो उनकी हमने मान के हमने कैनवा पे बना, ऐसा सारा नहीं होता सीन। अच्छा, और साहिल क्योंकि काम सारा स्क्रीन टाइम का है, ठीक है, हर वक्त पीसी के आगे बैठे रहना, हर वक्त स्क्रीन देखते रहना, तो चश्मे भी आपके मुझे बता रहे हैं कि काफी नुकसान हो चुका है, तो इस चीज को कैसे मैनेज करते हैं? ऑब्वियसली इतना कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने बैठे फिर स्ट्रेस अलग, तो हाउ डू यू डील विद दिस? देखिए स्ट्रेस और स्क्रीन टाइम अभी आप देखें ना, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये तो सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ, जब मैं काम नहीं कर रहा तो मेरे हाथ में मेरा मोबाइल होता है। बिल्कुल, उसके बाद क्यों होता है? अच्छा कुछ आइडियाज देखने के लिए, कुछ ऐसी चीज देखने के लिए कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखने को मिल जाए। तो एनी टाइम स्क्रीन टाइम तो मेरा तकरीबन, जब मैं सुबह से उठता हूँ तकरीबन मेरे ख्याल से 6:30 बजे,
तब से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक जब तक आंखें बंद नहीं होती। आंखें जब तक बंद नहीं होती तब तक मेरे सामने स्क्रीन ही होती है। अब मुझे नहीं पता कि आगे जाके मेरी आंखों के साथ क्या होना है, लेकिन आंखें तो मेरी वक्तन फवक्तन वीक होती जा रही है। अब इसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। कैसे ख्याल रखेंगे? स्क्रीन तो आप नहीं छोड़ सकता। देखिए इसका तो गाजर का जूस की देखिए गाजर का जूस पी ले या कुछ भी कर ले, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ये मैटर होता है कि ये हम कर सकते हैं। अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो मैंने ऐसे भी ग्राफिक डिजाइनर देखे हैं कि जो अभी तक मतलब इतने साल का एक्सपीरियंस है, अभी तक उनको चश्मा नहीं लगा। अच्छा। हाँ वाह। बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे हेड थे, उनको अभी तक चश्मा नहीं लगा, वो अभी तक वैसे ही है, नॉर्मल चल रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। तो मुझे इस चीज का समझ नहीं आता कि आगे जाके मेरी आंखों का क्या होना है, लेकिन जब तक है तब तक मैं कमा लूंगा, मुझे इतना भरोसा है। और दूसरा ये है कि मुझे अब जाहिर सी बात है पूरी जिंदगी तो मुझे ये डिजाइनिंग का काम नहीं करना ना। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सवाल पे आई थी कि आगे का आपकी क्या प्लान है? क्योंकि अब सारी जिंदगी तो ये काम करना तो नहीं है ना, सीट पे बैठ के स्क्रीन के सामने। अब जाहिर सी बात है बिजनेस की तरफ ही जाएंगे, ये एजेंसी है, अब उसको आगे बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें चलती रहेंगी इसमें। और म्यूजिक का जो आपका करियर है उसका क्या? म्यूजिक का करियर ये है कि मेरा अभी एल्बम लिखा हुआ है, म्यूजिक को भी करना है इंशाल्लाह, और म्यूजिक के ऊपर करेंगे, लाजमी करेंगे। म्यूजिक को छोड़ना तो नहीं है, क्योंकि मेरा पहला जो ड्रीम है तो वही है म्यूजिक, तो उसको करना है लाजमी। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा, उसको लाजमी करूंगा। अच्छा, अभी जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं या अभी जो बच्चे मार्केटिंग या इस तरह की फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज? देखिए उनके लिए मैसेज ये है कि भाई देखें आप लगे रहें। मैं आपको अपनी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ठीक है? नहीं ऐसा कोई हैक के डिस्पाइट ऑफ एआई वो इस फील्ड में फ्लरिश कर सकें, और जो भी हैक्स हैं इस तरह के आप लोगों के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए? देखिए हैक्स इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप हैक्स के पीछे जाएंगे शॉर्ट टाइम में अगर करना चाहेंगे तो वो चीज कभी भी प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है? शॉर्ट टाइम में वही होगा, जो चीज आ रही है वही सीख ली, पीछे की ना आपको पीछे की आ रही है ना उसके आगे की आ रही है, तो ऐसे है। तो ऐसा नहीं होता। ये जेनजी हमारी जेनजी और ये मतलब अल्फा जो ये नहीं समझते ये सारी चीजों को, तो इसमें प्रॉपर टाइम लगाना पड़ता है। अब मुझे इस फील्ड में 8 साल हो गए हैं। 8 साल एक लंबा अरसा होता है, एक टाइम होता है। अब स्ट्रगल उसके पीछे बहुत सारी है, सीखने के लिए अलग, फिर जॉब ढूंढने के लिए अलग, फिर काम करने में अलग, ठीक है ना? तो रोजमर्रा की अलग धक्के खाना बसों में, ये सारी चीजें होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब डायरेक्ट 3 महीने का कोर्स कर ले। मैंने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट देखे हैं, पोस्टर लगे होते हैं कि आप 3 महीने में ग्राफिक डिजाइन करें और आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दें, तो ऐसा नहीं होता। 3 महीने में आप क्या सीख लोगे? 3 मंथ में आपके इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, आफ्टर इफेक्ट है, इतने सारे सॉफ्टवेयर, ये तो मैं चंद नाम ले रहा हूँ, इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप क्या क्या कर लोगे, ठीक है? 3 मंथ के अंदर 3 मंथ के अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप फोटोशॉप भी प्रॉपर सीख सकोगे। तो उसके बाद सिर्फ फोटोशॉप सीखना नहीं होता, आपको क्लाइंट से बात करना आनी चाहिए, आपको उसको सेटिस्फाई करना आना चाहिए, क्योंकि आप टूल चलाना सीख गए हो। मैंने एक पॉडकास्ट देखी थी GFX मेंटोर की, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं, यूट्यूब पे उनका अपना चैनल है। तो सारे ग्राफिक डिजाइनर जितने जूनियर या मैं खुद भी उनको देख के काफी कुछ सीखा हूँ। तो वो अपनी एक पॉडकास्ट में बोलते हैं कि भाई मेरे पास टूल्स रखे हुए मैकेनिक के, ठीक है? बहुत सारे टूल्स हैं, वो मुझे चलाने भी आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मैकेनिक बन गया, ठीक है? तो फोटोशॉप में भी जो टूल चला सकता है, इसका मतलब ये नहीं है वो डिजाइनर है। तो टूल चलाना आप सीख जाओगे, आप डिजाइनर नहीं बन पाओगे। डिजाइनर बनने के लिए आपको बात करना आनी चाहिए, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना आना चाहिए, समझना काम आना चाहिए। जाहिर सी बात है, अब 3 मंथ में आप टूल सीख सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। आपको जिस हिसाब से वो बताना काम आप पढ़ लोगे लाखों रुपए कमाओगे, तो ये सारा झूठ है। इतने शॉर्ट टाइम में कुछ नहीं होगा, आपको टाइम तो लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 साल तो आपको लगाना ही पड़ेगा इस चीज के अंदर, तब जाके आप कहीं अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हो। तकरीबन 80-85 की सैलरी कमा सकते हो। इसके अलावा मुश्किल है। ठीक है सर, आपकी जो एल्बम जो आपने बना के रखी हुई है, छुपा के अभी हमसे रखी हुई है, क्या आप उसमें से हमें कुछ सुना सकते हैं? देखें एल्बम में से तो मैं चले आपको एल्बम की एक पोएट्री सुना सकता हूँ। लाइक गाना तो रैप म्यूजिक में ज्यादा फोकस करता हूँ, तो मैं आपको उसका मैं एक शेर सुना देता हूँ। लाइक वो ऐसे है, मेरी आंख का धोखा है ऐसा तो नहीं है, इस शहर में हर शख्स तुम सा तो नहीं है, ए दोस्त मुझे छोड़ के जाते हो तो जाओ, मुश्किल में साथ देने का वादा तो नहीं है, अपनों से कुछ उम्मीदें रखता तो हूँ लेकिन हर बार इनसे अच्छे की आशा तो नहीं है। हाँ। दानिश न सही हाँ मगर आजाद हूँ लोगों, मेरे हाथ से कोई घर उजड़ा तो नहीं है, कि 4 दिन के यार सब और यार याराने हैं, ये है हकीकत कुछ नहीं अफसोस अफसाने हैं, ये खाक से खादिम बने और खाक ही से खास सब, खाक के सब खेल हैं और खाक के खाने हैं ये। वाह, तो ये आपका रैप होगा? ये रैप म्यूजिक, ये प्रॉपर रैप होता है। ये रैप म्यूजिक लोफाई बीट के ऊपर प्रॉपर बनाया है। बेसिकली मैं म्यूजिशियन तो प्रॉपर शुरू से हूँ, क्योंकि म्यूजिक सारा मैं खुद ही डिजाइन करता हूँ।
लाइक मुझे एक ग्राफिक डिजाइनर थोड़ा सा वो वर्ड लगता है। मैं अपने आप को ज्यादातर मल्टीमीडिया आर्टिस्ट कहता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो के ऊपर भी काम करता हूँ, मैं फोटो के ऊपर भी काम करता हूँ, मैं म्यूजिक के ऊपर भी काम करता हूँ, तो मल्टीपल चीजें मैं कर रहा हूँ। काफी सारी चीजें। तो ग्राफिक डिजाइनर थोड़ी सी लिमिटेड पोस्ट। हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच साहिल। आई होप कि आप बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स या मल्टीमीडिया आर्टिस्ट की आवाज बने हो आज, और वो सब भी इन दर्द से गुजर रहे हो जिन दर्द से आप गुजर रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर किसी और की कहानी लाएंगे। देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।